नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम धर्म सेतु संरक्षक नवम पुष्प। श्री रामः शरणं मम। हृदयं सराहत सीयलोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुह बाहिन देनी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। भगवान श्री रामभद्र की अतीव अनुकंपा से 9 दिवसीय प्रवचनों का यह कार्यक्रम आज समापन की ओर है। आइए श्री रामनवमी के पर्व पर जो कथा प्रसंग चलता रहा है उस पर एक दृष्टि डालें। श्री रामचरितमानस और भगवान श्री राम दोनों का जन्म दिवस आज ही है। मेरे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता रहा है कि मैं श्री राम के चरित्र पर बोलूं या श्री रामचरितमानस के बारे में। यद्यपि दोनों एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि दोनों में सर्वथा भिन्नता ही है, लेकिन भगवान श्री राम के अवतार का या उनके जन्म से कम महत्व श्री रामचरितमानस के अवतरण का नहीं है। श्री रामचरितमानस का अवतरण आज ही के दिन हुआ था और जैसा कि श्री रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी जी कहते हैं, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। वास्तव में गोस्वामी जी से पहले भी श्री राम कथा यहाँ व्यापक रूप में लोकप्रिय थी। भगवान राम के चरित्र पर इतने अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं कि एक प्रसिद्ध कवि की उक्ति का मुझे स्मरण हो आता है। जब एक नए कवि ने महाकाव्य की रचना का संकल्प लिया और उसने अपने ग्रंथ का नायक भगवान राम को चुना, तो किसी सुहृद काव्य रसिक ने पूछा कि काव्य में तो पुनरुक्ति दोष माना जाता है, एक ही बात या शब्द को दोहराना तो पुनरुक्ति है। विश्व के इतिहास में अगिनत महापुरुष हुए हैं, अगिनत श्रेष्ठ चरित्र हुए हैं, फिर श्री राम को ही बार बार दोहराना क्या पुनरुक्ति नहीं है? इस पर उस कवि ने उत्तर दिया कि हाँ, दोष है पर कवि का नहीं। काव्य रसिक ने कहा कि यदि कवि का दोष नहीं है तो फिर किसका दोष है? इसके उत्तर में कवि कहता है, स्वसूक्ति नाम पात्र रघुपति, सकमेक कलयताम, कवि नाम को दोषः स तू गुण गणानाम अवगुणः। इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है, यह तो भगवान राम के गुणों का ही दोष है कि वे कवि को बाध्य कर देते हैं अपने गुणगान के लिए। यहाँ पर गुण शब्द में बड़ा सुंदर संकेत भी है। गुण यहाँ गुण विशेषता के अर्थ में भी है और संस्कृत में गुण रस्सी को भी कहते हैं। अतः जैसे किसी व्यक्ति को यदि रस्सी से बांध दिया जाए तो उससे जो करने को कहा जाएगा वही करने के लिए वह विवश हो जाएगा, वह बाध्य होगा। अतः कवि कहता है कि भगवान राम के गुणों ने कवियों को इस सीमा तक बंदी बना लिया है, बांध लिया है कि उस बंदीपन के कारण बेचारे कवि बार बार उन्हीं का गुणगान करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस उक्ति से यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम का चरित्र, श्री राम के गुण कितने लोकप्रिय रहे हैं। हम इस बात पर ध्यान दें कि गोस्वामी जी ने श्री राम कथा का जो अवतरण किया उसमें विलक्षणता क्या है। श्री राम के अगिनत चरित्र लिखे गए और गोस्वामी जी ने भी एक और ग्रंथ की वृद्धि कर दी। अतः जिसे वास्तविक अर्थ में श्री राम कथा का अवतरण कहा जा सकता है वह गोस्वामी जी के माध्यम से ही हुआ। तात्पर्य यह है कि भगवान राम ईश्वर और साक्षात देवाधिदेव होते हुए भी जब अयोध्या में अवतरित हुए तो मनुष्य बन गए, किंतु भगवान राम ने अवतरित होकर भले ही मनुष्य शरीर स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उनका चरित्र देव भाषा में ही प्रतिष्ठित रहा। भगवान जैसे देव से नर बने, ठीक उसी प्रकार भगवान राम के चरित्र को देव भाषा से लोक भाषा में गोस्वामी जी ने अवतरित कर दिया। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अवतरित होकर सुलभता की सृष्टि की थी, उसी प्रकार श्री राम कथा की सुलभता गोस्वामी जी के माध्यम से होती है। जब भगवान श्री राम का चरित्र गांव की ग्राम्य भाषा में अवतरित हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, अर्थात यह भगवान श्री राम के चरित्र का अवतरण है और इस प्रकार श्री राम का चरित्र मानो जन जन के लिए सुलभ हो गया। यूं ग्रंथ के रूप में इसका प्रचलित नाम रामायण है, पर रामायण नाम तो प्राचीन काल से प्रचलित होने के कारण दे दिया गया। गोस्वामी जी ने इसका नामकरण किया रामचरितमानस और उसकी तुलना या तो वे मानसरोवर से करते हैं या गंगा से,
इसका तत्व यह है कि हम मंदिर में भी देवता के दर्शन करके धन्य होते हैं। मंदिर भी हमारी संस्कृति का महान केंद्र है। हमारी प्रेरणा के लिए वह दिव्य स्थल है, पर मंदिर में कुछ न कुछ बंधन तो है ही। अर्थात मंदिर एक स्थान पर स्थित है, वहाँ तक चल कर जाना होगा। अतः देश की बाध्यता है। फिर यह पता लगा कर जाना होगा कि मंदिर का द्वार कब खुला रहता है। अतः काल की बाध्यता है। और फिर वहाँ पहुँचकर भी एक मर्यादा है कि हम देवता के दर्शन तो कर सकते हैं, पर उसे स्पर्श नहीं कर सकते। हम तो देवता को प्रणाम निवेदित करते हैं और वहाँ के पुजारियों के माध्यम से हमारी पूजा भगवान के प्रति अर्पित की जाती है। इस प्रकार देश, काल और व्यक्ति की कुछ न कुछ दूरी तो बनी ही रहती है, किंतु ठीक इसके प्रतिकूल गंगा और सरोवर की प्रकृति क्या है? जब राम कथा की तुलना गोस्वामी जी गंगा से करते हैं तो भगवान शंकर भी कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और गोस्वामी जी भी कविता की परिभाषा करते हुए कहते हैं, कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। इसका तात्पर्य यह है कि गंगा एक स्थान पर स्थित न रहकर स्वयं देश का परिभ्रमण कर रही है और हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर नीचे प्रवाहित होती हुई अपने तटवर्ती लोगों को धन्य करती हुई सागर की ओर बह रही है। अर्थात मंदिर यदि अचल है तो गंगा चल है। मंदिर का द्वार यदि समय पर खुलता है तो गंगा का तट 24 घंटे खुला रहता है। और मंदिर में यदि कुछ न कुछ मर्यादा और व्यवधान है तो गंगा में उसका अभाव है। गंगा में किस जाति का व्यक्ति नहाए, किस समय नहाए, कितने निकट से नहाए, यह प्रश्न नहीं है। गंगा में गोता लगाकर प्रत्येक व्यक्ति धन्यता का अनुभव करता है। मानो देश, काल और व्यक्ति का जो यत्किंचित व्यवधान था वह भी गंगा के माध्यम से दूर हो जाता है। अतः इसका अभिप्राय है कि गोस्वामी जी के पहले रामायण के रूप में राम कथा मानो देव भाषा के दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित थी, जिसका हम दर्शन तो कर सकते थे, पर प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत भाषा का पंडित नहीं होता। इसीलिए उसे देव भाषा से परिचित किसी विद्वान का आश्रय लेना पड़ता था। और देव भाषा से परिचित व्यक्ति के लिए समय की मर्यादा तो होगी ही, क्योंकि जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे किस समय हमें सुनाएंगे। और इसके बाद सामने वाला व्यक्ति एक भाषा के माध्यम से जो भिन्न है, अनुवाद के रूप में कहे जाने के बाद उसमें आनंद तो आता है, पर व्यक्ति दूसरे के माध्यम से सीधे उस रस को ग्रहण नहीं कर पाता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने मानो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि उन्होंने अपने गांव की भाषा में रामचरितमानस को क्यों लिखा। इसका उत्तर उन्होंने काकभुशुंडी और गरुड़ के संदर्भ में दिया। गरुड़ जी ने शंकर जी से कहा कि कथा सुनाइए। उन्होंने कहा कि यदि तुम काकभुशुंडी जी से कथा सुनो तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। इस पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि आप तो राम कथा के इतने रसिक हैं और गरुड़ आपसे कथा सुनना चाहते थे, पर आपने कथा नहीं सुनाई, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने मीठी बात कही, समुझई खग खग ही कई भाषा, ताते उमान मैं समुझावा। मैंने सोचा कि पक्षी पक्षी की भाषा में ही अच्छी तरह समझ सकता है। यूँ अगर देखा जाए तो शंकर जी भी देव भाषा के परम पंडित हैं, और ऐसा भी नहीं कि गरुड़ संस्कृत के महान पंडित नहीं हैं, बल्कि उनके विषय में तो यह मान्यता है कि वेद की ऋचा स्वयं उनके पंख से निकलती है। वे भगवान के वाहन हैं। पर शंकर जी कहते हैं कि समुझई खग खग ही कई भाषा, और इसका अभिप्राय यह है कि अपनी भाषा का आनंद ही कुछ और है, उसमें समझना बहुत सरल है। दूसरी भाषा अपने पांडित्य के द्वारा हम जान भले ही लें, पर उसमें उतनी समरसता की अनुभूति नहीं हो सकती। मानो इसके द्वारा गोस्वामी जी ने उन लोगों को उत्तर दे दिया जो यह जानना चाहते थे कि उन्होंने देव भाषा के इस दिव्य ग्रंथ को गांव की भाषा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों समझी। अतः जन सामान्य जिस बोली में बोलने का अभ्यस्त है, उसमें अब सहज ही श्री रामचरितमानस के रूप में ऐसा ग्रंथ उपलब्ध है जिसमें भगवान राम के चरित्र का अवतरण हुआ है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठा सकता है। इसीलिए अब भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, पर रामचरितमानस की पंक्तियाँ उन्हें याद हैं और उसकी कथा समझने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। इस तरह यह कहा जा सकता है कि आज का दिन इसलिए भी बड़े महत्व का है
कि आज भगवान राम का ही अवतार नहीं हुआ था, बल्कि तुलसीदास जी ने चेष्टा की कि भगवान राम के चरित्र का भी अवतरण हो, और जैसे भगवान राम नीचे उतर आए उसी प्रकार उनकी कथा भी नीचे उतर आई। भगवान राम के चरित्र की जो विशेषता है, जिस सूत्र से पहले दिन की कथा प्रारंभ की गई थी, रामचरितमानस की विशेषता भी वही है। जैसा कि पहले के प्रवचनों में कहा जा चुका है कि रामचरितमानस में भगवान राम के व्यक्तित्व की तुलना बारंबार सेतु से की गई है। भगवान राम का व्यक्तित्व और चरित्र मानो सेतु है। सेतु का कार्य है नदी के दो किनारों को मिलाकर उनके मध्य में जो अंतराल है उसे समाप्त कर देना। भगवान श्री राम ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा सचमुच इसी दूरी को आदि से लेकर अंत तक पूर्ण किया। इसका गोस्वामी जी ने क्रमिक संकेत किया है। आप देखेंगे बालकांड में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र और अयोध्या कांड में गुरु वशिष्ठ तथा निषाद का मिलन होता है। उस समय की जो दिव्य संस्कृति थी, गुरु वशिष्ठ उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हैं। विश्वामित्र भी उतने ही बड़े महापुरुष थे, किंतु दोनों में दूरी थी। भगवान राम ने दोनों का गुरु के रूप में वर्ण करके उनके बीच सेतु का कार्य किया और दोनों गुरुओं का मिलन हुआ। किंतु इतने बड़े व्यक्तियों का मिलन हो जाना ही भगवान राम के व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं थी। अतः गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को मिला देने में उतना बड़ा चमत्कार नहीं है जितना कि गुरु वशिष्ठ और निषाद का मिलन करा देने में है। निषाद का अर्थ है जो समाज में सबसे नीचे है। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ तो बराबरी के थे। उन बराबरी वालों में जो दूरी थी उसे मिटाया गया, पर गुरु वशिष्ठ और निषाद तो रामचरितमानस के अनुसार बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और निषाद के लिए यही सम निपट नीच को नाही। अतः जो सर्वोच्च है और जो सबसे नीचे है, उन दोनों का मिलन हुआ। गोस्वामी जी ने कहा, जही लखी लख न होते अधिक मिले मुदित मुनिराव। इस प्रकार भगवान राम सेतु बन गए मिलन कराने में। पर यही पराकाष्ठा नहीं थी। सेतुत्व की पराकाष्ठा तो अंत में उत्तरकांड में हुई। उत्तरकांड में किस रूप में हुई? भगवान राम लंका से लौटे तो पशुओं को साथ में लेते आए। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन तो दो ब्राह्मणों का मिलन था, किंतु गुरु वशिष्ठ और निषाद का मिलन मानव जाति के दो वर्णों का मिलन था। मनुष्य और पशु में कितनी बड़ी दूरी है, पर भगवान राम अयोध्या किन्हें साथ लेकर आए? बंदरों को, जो पशुओं में भी अत्यंत चंचल और अत्यंत हीन है। इस पर गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि भगवान कृष्ण तो इतने उदार हैं कि गायें चराते हैं, पर आपके महान भगवान तो राजाधिराज हैं। यह तो भक्तों की मीठी चुटकी है, दोनों एक ही हैं। अतः गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान कृष्ण उदारता से गायें चराते हैं, पर हमारे प्रभु तो बंदरों को चराते हैं। गायें चराने में तो दूध मिलने की आशा भी की जाती है, पर यदि कोई बंदरों को चराए तो उसे क्या मिलने वाला है? अतः गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में भगवान राम को नाम दिया वानर चरवाहई। किसी ने तुलसीदास जी से उनके विषय में पूछा कि आपको तो पिताजी बड़ा अभागा समझते थे, पर लगता है उनसे गणना करने में भूल हो गई, तभी तो आपको अभागा मान लिया। इतने बड़े सिद्ध संत के बारे में उन्होंने मान लिया कि यह बालक अभागा होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ब्रह्मा ने तो मेरे मस्तक में कुछ लिखा ही नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब ब्रह्मा सबके मस्तक पे लिखते हैं तो आपके मस्तक में क्यों नहीं लिखा? उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कर्म का फल ही तो लिखते हैं। अच्छा कर्म होता है तो अच्छा फल लिख देते हैं, और बुरा कर्म हो तो बुरा फल लिख देते हैं। पर मेरे माथे पर लिखने में समस्या उठ खड़ी हुई। जब ब्रह्मा ने मेरे पूर्व जन्मों को देखा तो कोई अच्छा कर्म नहीं था, इसीलिए अच्छा फल लिखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः उन्होंने सोचा कि बुरा फल लिखें। तो उन्होंने जब मेरे पूर्व जन्मों की बुराई का खाता खोला तो वह इतना बड़ा निकला कि उन्हें लगा कि इस छोटे से पन्ने पर इतना बड़ा फल समाएगा नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसका मस्तक तो कोरा ही छोड़ देना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा ने तो इस मस्तक को कोरा ही छोड़ दिया। वैसे कोरा छोड़ देने में एक लाभ था। जब पिताजी ने खाते को कोरा देखा तो लिख दिया कि इसमें भाग्य है ही नहीं, किंतु कोरा पन्ना हो तो उस पर नए सिरे से भी तो कुछ लिखा जा सकता है। सो मेरे मस्तक के इस कोरे पन्ने को प्रभु ने देखा तो नए सिरे से नया भाग्य लिख दिया। यह ब्रह्मा का लिखा नहीं है, हमारे प्रभु का लिखा हुआ है।
गोस्वामी जी कवितावली रामायण में कहते हैं कि मैं पहले कैसा था, पातक पीन, पाप की दृष्टि से तो मोटा था और कुदारिद दीन, अपनी दीनता से दुर्बल था। पातक पीन कुदारिद दीन, मलिन धरई कथरी करवाहई। मेरे पास 2 ही वस्तुएं थी, ओढ़ने के लिए तो कंथा तथा भोजन करने और भिक्षा मांगने के लिए हाथ में मिट्टी का करवा। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पिताजी ही नहीं, जिसके द्वार पर भी मैं खड़ा हो जाता था, प्रत्येक व्यक्ति कहता था, लोकू कहे विदहु न लिख्यो। लोग कहते थे कि यह इतना अभागा है कि इसके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया है, और सचमुच ब्रह्मा ने भी मेरे मस्तक पर कुछ नहीं लिखा। लोकू कहे विदिहु न लिख्यो, सपने हूँ नहीं अपने बरबाहै। मेरा एक रोम भी ऐसा नहीं था जिसे मैं भाग्य युक्त कह सकूं, लेकिन उस तुलसीदास को आज सारे संसार के लोग राम का किंकर, राम का सेवक कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पातक पीन कुदारिद दीन, मलिन धरई कथरी करवाहै। लोक कहे विदिहु ना लिख्यो, सपने हूँ नहीं अपने बरबाहै। राम को किंकरु सो तुलसी, समुझे ही भलो कहीं बेन रवा है। उन्होंने कहा कि यह तो समझने की बात है, क्या रहस्य है। ऐसे को ऐसो भयो, कबहु न भजे बिनु बानर के चरवाहे। हमारे प्रभु वानरों के चरवाहे थे और उन्होंने मुझ में बंदरों के सभी लक्षण मिल गए। बंदर कामी, क्रोधी, लोभी सब होता है। सचमुच बंदर महाकामी होता है। मैं पावर पशु कपि अति कामी। क्रोधी इतना होता है कि अगर कभी बंदरों से आपका पाला पड़ा होगा तो आप जानते होंगे। उसकी ओर अगर आप लड्डू उठाकर भी देखें तो वह घूर कर खोंखिया कर दौड़ेगा। बंदर लोभी तो इतने होते हैं कि यदि उनके बच्चे को खाने को दे दिया जाए तो उनसे भी छीन कर खा जाएं। चित्रकूट अयोध्या में यह दृश्य बहुत देखने को मिलता है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे बंदर तो काम, क्रोध, लोभ का मिला जुला रूप हो। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु ने बंदरों के सारे लक्षण मुझ में भी देख लिए और उनको लगा कि इसमें भी काम, क्रोध, लोभ तीनों पूरी तरह विद्यमान हैं। और जब मैं इतने बंदरों को लेकर लंका तक गया तो चलो एक बंदर और सही, और उन्होंने उन बंदरों के साथ साथ एक बंदर मुझे भी बना लिया, क्योंकि वे ठहरे बानरों के चरवाहे। इतना ही नहीं, लंका विजय के बाद उन बंदरों को साथ लेकर आए। इसके माध्यम से भगवान श्री राम के सुनियोजित चरित्र का तत्व प्रकट होता है। भगवान श्री राम के सेतुत्व का जो क्रम था, उसकी अंतिम पराकाष्ठा तब हुई जब भगवान राम पुष्पक विमान से उतरे। सामने गुरु वशिष्ठ थे और उन्हें देखते ही प्रभु ने धनुष बाण रख दिया और गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके बाद प्रभु ने दूसरा कौतुक किया। बंदर बेचारे तो सभ्यता आदि से सर्वथा शून्य थे और यहाँ के वातावरण में इतने सारे दृश्य को देखकर तो वे भौचक्के रह गए, क्योंकि इतने दिनों तक तो उन्होंने भगवान राम के साथ मनमाना व्यवहार किया था। प्रभु तरुतर कपि डार पर, प्रभु नीचे बैठे हैं तो ये जाकर डाल पर बैठ गए। ऐसे स्वभाव के अभ्यस्त वानरों ने जब यहाँ का शिष्टाचार देखा तो घबराए। भगवान राम ने उनकी घबराहट को देखकर तुरंत सारे बंदरों को बुलाया। गोस्वामी जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रभु को इस बात का संकोच नहीं हुआ कि अयोध्यावासी हंसेंगे कि कैसे साथियों को लेकर चले आए, अपितु गोस्वामी जी ने वानरों के लिए सखा शब्द का प्रयोग किया। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए। अयोध्या के इतने बड़े समाज में भगवान राम बंदरों को मित्र कहकर पुकार रहे हैं और मित्रों को बुलाकर दूसरा काम यह किया, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। बंदरों को सिखाया कि चरणों में गिरकर गुरु जी को प्रणाम कैसे किया जाता है। बेचारे यह भी तो नहीं जानते थे। सिखाए शब्द में गोस्वामी जी ने विनोद किया कि बेचारों को यह भी नहीं पता था कि गुरुदेव के चरणों में किस विधि से प्रणाम किया जाना चाहिए। वह भगवान राम ने सिखा दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वोपरि मिलन हुआ गुरु वशिष्ठ और बंदरों का। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य और पशु के बीच भी भगवान राम सेतु बन गए। मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और पशुओं में सबसे निम्न पशु जब दोनों आमने सामने खड़े हुए तो भगवान राम दोनों को एक दूसरे का परिचय देते हैं।
वे बंदरों से कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरण मारे। मित्रों, यही हमारे गुरुदेव हैं जिनकी कृपा से लंका की लड़ाई जीती गई। लेकिन भगवान राम ने केवल गुरुदेव को ही शरीर नहीं दिया। उन्होंने गुरुदेव से कहा, ए सब सखा महाराज, ये सब मेरे मित्र हैं। गुरु वशिष्ठ तो देख ही रहे थे कि उन्होंने बंदरों को मित्र कहकर पुकारा है, लेकिन उनका इतना ही परिचय नहीं है। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। युद्ध तो समुद्र की तरह था और समुद्र को कोई अपने भुजबल से तैरकर थोड़े ही पार कर सकता है। महाराज, लोग समझते होंगे कि इस युद्ध के समुद्र को राम ने अपने भुजबल से तैरकर पार किया होगा, किंतु इसकी तो कल्पना भी मूर्खता है। समुद्र को पार करने के लिए जहाज और मल्लाह दोनों की आवश्यकता होती है, सो दोनों मिल गए। आपकी कृपा बन गई मल्लाह, आप कृपालु होकर बन गए उस नौका को खेने वाले, और ये बंदर बन गए जहाज। आप दोनों ने मिलकर हमें पार उतार दिया। पर ऐसा विचित्र बंटवारा किया श्रेय का कि एक ओर तो गुरु जी को और दूसरी ओर बंदरों को श्रेय दिया। किसको श्रेष्ठ कहें? जहाज महान है या उसे खेने वाला मल्लाह महान है? दोनों का परिचय देते हैं, और जब गुरु वशिष्ठ गदगद हो जाते हैं इस परिचय से, तो मानो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि भगवान राम के व्यक्तित्व की सार्थकता यही है कि वे मनुष्य में ही नहीं, बल्कि मनुष्य और पशु के बीच भी सेतु बनकर दोनों का मिलन करा देते हैं। और अंत में सांकेतिक वर्णन आता है कि जब सबके सब बंदर अयोध्या में रहने लगे तो एक नई बात हो गई। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। सबके मनुष्य शरीर धारण कर लेने से मानो पशुओं में भी मानवता का उदय हो गया, पशु भी मनुष्य बन गए, और इस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हुई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान राम के व्यक्तित्व की यह पराकाष्ठा है कि वह सेतु के रूप में एक दूसरे को सन्निकट लाता है। लेकिन भगवान राम के चरित्र और व्यक्तित्व की जो विशेषता है, वही रामचरितमानस की भी विशेषता है। रामचरितमानस भी वस्तुतः समाज में सेतु है, और आज के युग में तो हमारे जीवन में सेतु की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम में तोड़ने की प्रक्रिया में कुशल तो अनगिनत लोग हैं, किंतु सन्निकट लाने की प्रक्रिया यदि आप देखना चाहें तो रामचरितमानस का आश्रय लेना होगा। वस्तुतः रामचरितमानस ने भी सबसे बड़ा कार्य यही किया कि सेतु बनकर बुद्ध और जन को मिला दिया। उदाहरण के लिए यहाँ उपस्थित श्रोताओं में भी देख लीजिए, जिस प्रकार से विविध वर्गों के लोग यहाँ एकत्र हैं, वह क्या है? भगवान राम के चरित्र का सेतु है। जो व्यक्ति अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते थे, वे रामचरितमानस रूपी सेतु के माध्यम से परस्पर एक दूसरे के सन्निकट आ गए हैं। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। इसीलिए गोस्वामी जी ने सेतु को पूर्ण बना दिया। भगवान कृष्ण ने जैसे गीता में कहा कि इसको कुछ लोगों को नहीं सुनाना चाहिए, उसी प्रकार जब शंकर जी ने रामचरितमानस की रचना की तो कह दिया कि यह राम कथा तो बड़ी सुंदर है, पर सबको नहीं सुनानी चाहिए। भगवान शंकर ने सबसे पहले यह बताया कि किस किस को नहीं सुनानी चाहिए, और उसके पीछे एक मनोविज्ञान भी है। शंकर जी ने कहा, यह न कहई सटही हट सी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। अर्थात इसे दुष्ट व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, हठी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, जो मन लगाकर कथा न सुने। भगवान शंकर का यह हल्का सा व्यंग भी था पार्वती के प्रति। अरे, आप तो बड़ी शिष्ट थी, फिर भी आपने पूर्व जन्म में मन लगाकर कथा नहीं सुनी तो इतनी दुर्दशा हुई। अतः यदि दुष्ट मन लगाकर कथा नहीं सुनेगा तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। लेकिन गोस्वामी जी ने जब कथा सुनाई तो क्या किया? शंकर जी ने कहा कि पार्वती, मैं तो तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हारा हृदय सुनने योग्य है। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, आप सुनने योग्य हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो वस्तुतः मुझे बड़प्पन देने के लिए आए हुए हैं, आपके हृदय में संदेह कैसे हो सकता है। इसका अभिप्राय है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई जो मूर्तिमती श्रद्धा है, अर्थात श्रोता श्रद्धालु होना चाहिए। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई, गरुड़ जी विचारक हैं, ज्ञानी हैं, अतः इसका अभिप्राय है कि कथा सुनने वाला विचारक होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। भरद्वाज जी मुनि थे,
जिसका तात्पर्य यह है कि कथा मननशील व्यक्ति को सुनानी चाहिए। अतः श्रद्धालु कथा सुने, विचारक कथा सुने, मननशील कथा सुने, यह बात तो ठीक है। किंतु पुल किसने बनाया? सेतु का निर्माण तो तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपका श्रोता कौन है? उन्होंने हम लोगों को श्रोता नहीं बनाया, बल्कि कहा कि जो दूसरों को ज्ञान देने का अधिकारी है वह दूसरों को श्रोता बनाए। हमारा श्रोता तो हमारा मन ही है। गोस्वामी जी से पुनः पूछा गया कि महाराज, आपका मन श्रद्धालु है, विचारक है या मननशील है? उसमें कौन सा गुण है कि आपने उसी को श्रोता बनाकर कथा कहना प्रारंभ कर दिया? गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मन का तो एक ही विशेषण है। रामायण में जब तुलसीदास जी अपने मन को पुकारते हैं तो एक शब्द जोड़ देते हैं, सुन ही संतत सठ मना, अरे दुष्ट मन तू सुन। शंकर जी ने जिसको कथा सुनाने से रोका था, गोस्वामी जी ने उसी को सुनाई। तुलसीदास जी की मान्यता थी कि शिष्ट से लेकर दुष्ट तक मिल सके तभी राम कथा की सार्थकता है। यदि केवल श्रद्धालु, केवल विचारक और मननशील ही राम कथा सुनने के अधिकारी होंगे तो फिर दुष्ट लोग शिष्ट कैसे बनेंगे? हठी अपने हठ का परित्याग कैसे करेंगे? अतः गोस्वामी जी अपने मन के साथ षठ विशेषण का प्रयोग कर एक ऐसे सेतु का निर्माण कर देते हैं जहाँ पार्वती से लेकर षठ से षठ मन वाला व्यक्ति भी श्री राम कथा का अधिकारी बन सकता है। राम कथा का तात्पर्य भी यही है। संस्कृत और भाषा में सेतु के रूप में, जन और बुद्ध के बीच में सेतु के रूप में तथा शैव और वैष्णव के मध्य सेतु के रूप में। इस प्रकार रामचरितमानस वस्तुतः सेतु के रूप में सारे समाज को एक दूसरे के सन्निकट लाने वाला है। यह है राम कथा की विशेषता। विगत वर्षों में भगवान राम के जन्म की बहुत चर्चा की जाती रही है। इसीलिए रामचरितमानस के रचना दिवस की दृष्टि से आज मैंने याद दिलाई कि हम रामचरितमानस के सृजन के गौरव को भी स्मरण में रखें और इस सेतु के माध्यम से आपस में जुड़े रहें। जब सारे सेतु टूट जाएंगे तो भी विश्वास रखिए, रामचरितमानस का सेतु सारे समाज को मिलाने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहेगा। और जैसा कि आरंभिक प्रवचन में कहा जा चुका है कि रामचरितमानस का जो सेतु है उसमें ज्ञान का सेतु है, भाव का सेतु है, व्यवहार का सेतु है और उस सेतु की समग्रता के माध्यम से गोस्वामी जी ने किसी एक पक्ष, एक वर्ग, एक जाति या समाज विशेष का समर्थन न करके सबको एक दूसरे के निकट लाने की चेष्टा की। इसी दृष्टि से भगवान राम के व्यक्तित्व में जो सेतुत्व है उसी के संदर्भ में जब भाव सेतु की चर्चा आई थी तब आपके सामने पुष्प वाटिका का प्रसंग लिया गया था। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी जी ने श्रृंगार और वात्सल्य में सेतु की रचना की, श्रृंगार और शांत रस में सेतु की रचना की। वस्तुतः शांत और श्रृंगार परस्पर विरोधी रस माने जाते हैं, किंतु पुष्प वाटिका एक ऐसा प्रसंग है जहाँ गोस्वामी जी शांत रस से प्रारंभ करते हैं और उसकी समाप्ति भी शांत रस से करते हैं। इस प्रवचन के आरंभ में जो पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं उनके अनुसार भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के पास जाते हैं और अपने अंतर्मन की दशा का पूरा वर्णन उनके समक्ष कर देते हैं। तब प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। इस प्रकार रस भंगिमा शांत रस के रूप में समाप्त होती है और मध्य में किस प्रकार वात्सल्य और श्रृंगार को उन्होंने जोड़ा, इसकी चर्चा पिछले 2 प्रवचनों में की जा चुकी है। यहाँ मैं सूत्र के रूप में उसका थोड़ा सा आभास दे दूँ। जिस प्रकार सेतु दोनों किनारों के साथ तो जुड़ा हुआ होता ही है, पर सेतु तो मध्य में भी है। किनारा तो केवल एक और है, पर सेतु की विशेषता यह है कि इसके 3 पक्ष हैं। वह दोनों किनारों से जुड़ा हुआ है और मध्य में है। इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बीच एक दिव्य सेतु की रचना की। इन तीनों की समग्रता, इन तीनों का रामायण में, जीवन में और रामचरितमानस में बड़ा महत्व है और इन तीनों के महत्व को आप ध्यान में रखें तो विषय की गंभीरता के बावजूद उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रामचरितमानस में 3 नारी पात्र हैं। एक तो है ताड़का, दूसरी मंथरा और तीसरी है शूर्पणखा। इन तीनों को 3 रूपों में या फिर अनेक रूपों में आपके सामने रखा गया है। इसका एक संकेत यह है कि हमारे यहाँ जो 3 योग हैं,
कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों नारी पात्र उक्त 3 योगों की 3 विरोधिनी हैं। ताड़का कर्मयोग विरोधी है, मंथरा ज्ञान योग की विरोधी है और शूर्पणखा भक्ति योग की विरोधी है। कैसे? आप देखेंगे कि ताड़का सबसे अधिक रुचि लेती है यज्ञ विध्वंस करने में। यह कर्मयोग का विषय है। भगवान यज्ञ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और ताड़का अपने पुत्रों को आदेश देती है कि जहाँ कहीं यज्ञ हो रहा हो उसे नष्ट कर दो। इसीलिए वह कर्मयोग की विरोधी है। मंथरा ज्ञान योग की विरोधी है, राम राज्य की विरोधी है और ज्ञान का अभिप्राय है अभेद, ब्रह्म साक्षात्कार। कैकेयी के अंतःकरण में श्री राम और भरत के प्रति अभेद था। उनके मन में भेद की सृष्टि करके वह राम राज्य की स्थापना में बाधक बनती है। वस्तुतः भेद की सृष्टि करने वाली मंथरा ज्ञान की विरोधी है। इस प्रकार कर्मयोग की विरोधी है ताड़का, ज्ञान योग की विरोधी है मंथरा और शूर्पणखा भक्ति योग की विरोधी है। उसका यदि सबसे अधिक किसी के प्रति द्वेष है तो वह श्री सीता जी के प्रति है। श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। ताड़का को यज्ञ अप्रिय है, मंथरा को राम अप्रिय है, तो शूर्पणखा को सीता अप्रिय है। इसीलिए जब शूर्पणखा भगवान राम से कहने लगी कि आप बड़े सुंदर हैं, तो श्री सीता जी के अधरों पर हंसी खेल गई। लगता है कि इनके सौंदर्य की तो जहाँ देखो वहीं सभी एक स्वर से सराहना करते रहते हैं। पर शूर्पणखा ने एक ऐसा वाक्य जोड़ दिया जो भक्ति योग के सर्वथा विरुद्ध है। भक्ति योग का नियम यह है कि भक्त अपनी दीनता और भगवान की श्रेष्ठता बताता है। जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु आप दीन बंधु हैं और मैं दीन हूँ। पर शूर्पणखा ने एक नया योग निकाल लिया और उस नए योग के अनुसार शूर्पणखा भगवान राम की प्रशंसा तो करती है, पर साथ साथ यह भी जोड़ देती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम्हारे समान यदि कोई सुंदर पुरुष नहीं है तो मेरे समान कोई सुंदर नारी भी नहीं है। इस प्रकार श्री सीता जी ने कहा कि यह तो नया योग निकल आया। अपने में हीनता और भगवान में विशेषता दिखाई देगी तभी तो समर्पण होगा, तभी तो शरणागति होगी। किंतु शूर्पणखा कहती है कि नहीं, दोनों बड़े सुंदर हैं और वह इसमें फिर संशोधन कर देती है। अगर शूर्पणखा से पूछा जाए कि यदि दोनों सुंदर हैं तो भी दोनों में कुछ तो कमी या अधिकाई होगी। कदाचित शूर्पणखा यही कह दे कि है तो दोनों ही सुंदर, पर आप मुझसे कुछ अधिक सुंदर हैं। किंतु शूर्पणखा ने ऐसा नहीं कहा। उसने स्पष्ट कह दिया, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहूँ खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहू कुमारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। तुम्हें देखकर मन कुछ मान गया। किंतु भक्ति योग तो तभी बनता है जब भगवान में पूरा मन मान जाए। जब भगवान में कुछ मन माने तो समझ लेना चाहिए कि यह भक्ति योग के विरुद्ध कोई योग होगा। इसीलिए जब भगवान राम ने शूर्पणखा का नया योग सुना तो तुरंत सीत ही चितई भक्ति योग की ओर संकेत किया कि जरा इनसे भक्ति योग की शिक्षा तो ले लो। तुम जिस भाषा का प्रयोग कर रही हो उसी प्रकार मुझे कैसे प्राप्त करोगी। अंत में वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने लौटाया तो फिर भगवान राम के पास पहुंची। आखिर शूर्पणखा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरे और श्री राम के विवाह में यही सुंदरी बाधक है और इसी के स्नेह में आसक्त होकर राम मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। यदि मैं सीता को मिटा दूं तो राम विवाह कर लेंगे। अतः वह श्री सीता जी को खाने के लिए चली। इसलिए वह भक्ति योग की सबसे बड़ी विरोधी है। भगवान राम अभी तक विनोद कर रहे थे। उन्होंने शूर्पणखा को दंड देने के लिए कब कहा? गोस्वामी जी कहते हैं, सीतई सभय देखी रघुराई। भगवान राम ने देखा कि श्री सीता जी अत्यंत भयभीत हो गई हैं। भक्ति योग के प्रति प्रहार करने की वृत्ति को लेकर जो भगवान को पाने की चेष्टा करता है तो भगवान राम जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि तुम इसे दंड दो और वह दंडित होती है। इस प्रकार ये 3 पात्र ऐसे हैं जो उक्त तीनों योगों के विरोधी हैं। ये तीनों भगवान राम के चरित्र में 3 मोड़ लाती हैं। भगवान राम की विश्वामित्र के साथ की गई यात्रा में सर्वप्रथम ताड़का, भगवान राम की चित्रकूट यात्रा में मंथरा और भगवान राम की लंका यात्रा में शूर्पणखा हेतु बनती है। और जिन महिमामयी देवियों के माध्यम से आज के दिन रामनवमी को प्रभु जिन रूपों में अभिव्यक्त होते हैं वे कौन हैं? वे भी 3 माताएं, 3 महिमामयी नारियां हैं।
आजकल लोग प्रायः कहते रहते हैं कि गोस्वामी जी तो नारी निंदक हैं, किंतु वे तो सुपर्णखा, मंथरा और तारका के निंदक थे, न कि नारी के कौशल्या रूप, सुमित्रा रूप और कैकई रूप के। और ये तीनों भी योग की मूर्तिमती प्रतीक हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकई वेदो दशरथो नृपः। भगवान राम ने स्वयं को 4 रूपों में 3 माताओं के माध्यम से प्रकट किया रामनवमी के दिन। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से और कर्म योग के माध्यम से भी प्रकट होता है। भगवान श्री राम इसीलिए अपने को 4 रूपों में विभक्त कर लेते हैं और 3 माताओं के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस तरह भगवान राम ने यह संकेत दिया कि तीनों योगों, त्रियोग की समग्रता से मेरी अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए पूरे रामचरितमानस का आपको सच्चा आनंद तभी मिलेगा जब आप यह देखेंगे कि किस प्रकार से रामायण के हर प्रसंग में इन तीनों योगों का समन्वय किया गया है। जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ था उस समय भी और आज भी इस मनोवृत्ति के बहुत से लोग हैं जो ज्ञान योग का समर्थन करेंगे तो भक्ति योग का विरोध करेंगे, भक्ति योग का समर्थन करेंगे तो ज्ञान योग को अत्यंत गर्हित बताएंगे और कर्म योग का समर्थन करेंगे तो ज्ञान और भक्ति की उपेक्षा करेंगे। गोस्वामी जी सर्वत्र तीनों योगों का समन्वय करके ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ईश्वर को प्रकट करें। इस दृष्टि से पुष्पवाटिका प्रसंग सूत्र के रूप में आपके सामने रखा गया। उसमें भी गोस्वामी जी ने इन तीनों योगों का समन्वय प्रस्तुत कर दिया। उसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। और इन तीनों योगों का स्वरूप क्या है? इस प्रवचन के आरंभ में जो पंक्तियां उद्धृत की गई उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र ने भगवान राम की बात सुनकर कहा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। इसमें निहित तत्व का बड़ा गंभीर है और वह यह है कि महर्षि विश्वामित्र के आदेश से भगवान श्री राम वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए थे, न कि फल लेने। यदि इस प्रसंग को कोई ठीक ठीक समझ ले तो कर्मयोग का सच्चा रहस्य हृदयंगम करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। भगवान राम ने कर्मयोग का जो दिव्य रहस्य प्रकट किया वह यह है कि यद्यपि पूजन के लिए पुष्प लाना बड़ा पवित्र कार्य है, पर इस कार्य को भी भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के आदेश से पूरा किया। दूसरी बात यह है कि भगवान श्री राम फूल लेने गए थे, फल लेने नहीं। बस कर्मयोग में यदि 2 बातें आ जाएं तो कर्मयोग की परिपूर्णता हो गई। गोस्वामी जी ने कर्मयोग की तुलना एक अन्य प्रसंग में की, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम कराते हुए कहा कि सच्चा संत समाज तो वहीं पर है जहां ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय हो रहा है। और इसी की तुलना वे प्रयाग से करते हैं, जहाँ बड़ा सुंदर संकेत देते हैं, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निवेद निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। कर्म की कथा यमुना है, ज्ञान की कथा सरस्वती है और भक्ति की कथा गंगा है। यमुना सूर्य की पुत्री है और उसके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि वह कर्म की प्रतीक है। हमारी पौराणिक मान्यता यह है कि यमुना में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यमुना यमराज की बहन है। यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुझ में जो स्नान करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर इसका आनंद तब आएगा जब आप पुराणों में वर्णित दूसरी नदी की ओर ध्यान दें। यमुना नदी यदि कर्म नदी है तो पुराणों में एक नदी और है जिसका नाम है कर्मनाशा। उक्त कर्मनाशा जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नन्ही सी नदी है, उसके विषय में पुराणकार कहते हैं कि अगर व्यक्ति धोखे से भी उसमें पैर डाल दे तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। किंतु यदि दोनों नदियों का जल किसी वैज्ञानिक को देखकर उससे कहा जाए कि आप बता दीजिए दोनों में क्या अंतर है, तो ऐसा नहीं कि कर्मनाशा का जल सचमुच पापयुक्त दिखाई दे और यमुना का जल पुण्ययुक्त। किंतु पुराणकार कहते हैं कि एक नदी में स्नान कीजिए तो पुण्य नष्ट होंगे और दूसरी नदी में स्नान कीजिए तो पाप नष्ट होंगे। इसका अभिप्राय है कि कर्म दिखाई तो देता है समान, लेकिन एक कर्म कर्मनाशा के समान है और दूसरा कर्म यमुना के समान। इतना ही नहीं, यदि इसके अंतरंग में बैठ कर देखें तो एक तत्व और प्रकट होता है।
यमुना के लिए कहा जाता है कि वह सूर्य की पुत्री है। रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। और कर्मनाशा कहाँ से प्रकट हुई, उसके जन्मदाता कौन है? त्रिशंकु नामक राजा के माध्यम से कर्मनाशा का उदय हुआ था, और वे भी सूर्यवंश के ही राजा थे। महाराज हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी के पिता थे। इसका सांकेतिक तत्व यह है कि सूर्यवंश जैसे पवित्र वंश में जन्म लेने के बाद भी केवल इतना व्यवधान पड़ गया कि यमुना जहाँ सूर्य की सीधी पुत्री है, वहाँ इस कर्मनाशा का जन्म हुआ त्रिशंकु के माध्यम से। इसके द्वारा हमारे पुराणकार यह बताना चाहते हैं कि केवल अपवित्र कर्म ही नहीं, पवित्र कर्म के माध्यम से भी व्यक्ति बंधन में पड़ सकता है। पवित्र कर्म के द्वारा भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है। कर्मनाशा नदी बन सकती है, लेकिन यदि आप कर्मनाशा की कथा पर ध्यान दें तो आपको यही तत्व मिलेगा। त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचा दीजिए। गुरु वशिष्ठ समझ गए कि यह अहंकारी है। उन्होंने कहा कि यदि तुम सत्कर्म करोगे तो शरीर छूटने के बाद स्वर्ग में जाओगे ही। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, जैसे सब लोग स्वर्ग गए वैसे ही यदि मैं भी गया तो फिर मेरी विशेषता क्या रही? स्वर्ग तो जाऊं, पर औरों की तरह नहीं, जरा अलग ढंग से। अन्य लोग शरीर छोड़कर जाते हैं, किंतु मैं सशरीर जाऊंगा। यही अहंकार आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि यह असंभव है, इसीलिए वे पहुँचे विश्वामित्र जी के पास। त्रिशंकु बोले, गुरु वशिष्ठ तो असंभव कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि सर्वथा संभव है। दोनों के झगड़े से परिचित थे त्रिशंकु। अच्छा, यदि वशिष्ठ इनकार कर रहे हैं तो हम विश्वामित्र जी के सहारे पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। इच्छा तो स्वर्ग जाने की है, लेकिन उसके पीछे भी अहंकार छिपा हुआ था। सशरीर जाऊंगा। वे गए थे एक संत के पास, विश्वामित्र के पास, किंतु संत के पास सत्संग के लिए नहीं, अपने गुरु को नीचा दिखाने के लिए गए थे। दिखाई तो दे रहा है प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ है, पर प्रत्येक कर्म के पीछे भावना है अपवित्र। ईर्ष्या की वृत्ति से प्रेरित होकर गए थे। और विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। जब त्रिशंकु स्वर्ग में पहुँचे तो देवताओं ने वहाँ से धकेला, क्योंकि वहाँ का तो नियम ही नहीं है कि कोई सशरीर स्वर्ग में आए। बेचारा ऊपर तो गया था सिर के बल, किंतु गिरने लगा सिर नीचे और पैर ऊपर की स्थिति में। सो उसने विश्वामित्र जी को पुकारा कि महाराज, मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। अब देखिए, हर जगह यही क्रम है। विश्वामित्र जी परोपकार कर रहे हैं या नहीं? दूसरे को स्वर्ग भेजना तो परोपकार ही है, किंतु वस्तुतः परोपकार के लिए नहीं, बल्कि वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए त्रिशंकु को स्वर्ग भेज रहे हैं विश्वामित्र। एक को ऊपर उठा रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हर कर्म के पीछे अपवित्र वृत्ति छिपी हुई है। परिणाम यह हुआ कि त्रिशंकु को नीचे गिरते देख विश्वामित्र जी ने कह दिया, वहीं बीच में रुक जाओ, और वह बेचारा बीच में लटक गया, और उसके मुख से जो लार टपकी उसी से कर्मनाशा नदी निकल आई। पुराण भी विचित्र विचित्र कथाएं कहते हैं। त्रिशंकु के मुख से टपकने वाली लार से कर्मनाशा नदी का जन्म हुआ, जिसमें स्नान करते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर कहा कि मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा, किंतु मुनियों और देवताओं ने स्तुति करके कहा कि महाराज, आपसे बड़ा कोई नहीं है। इस पर विश्वामित्र जी ने पूछा कि क्या चाहते हो? देवता बोले कि स्वर्ग बनाना छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं। प्रशंसा की भूख मन में बनी हुई थी, इसीलिए मान गए। लार टपकना के लिए हिंदी संस्कृत में एक शब्द है लालसा, अर्थात लार टपकना, और इसीलिए कर्मनाशा नदी का जन्म हुआ है लार से, लालसा से। अतः जिस सत्कर्म के पीछे अहंकार होगा, जिसके पीछे लालसा होगी, जिस कर्म के पीछे ईर्ष्या होगी, वह तो पुण्य को नष्ट करने वाला बनेगा ही। इस नदी में स्नान करके फिर चाहे उस कर्मनाशा में नहाएं या ना नहाएं, अगर इस कर्मनाशा में हम नहा रहे हैं, यदि अहंकार, ईर्ष्या और लालसा ही हमारे जीवन में कर्म की प्रेरिका है, तो निश्चित रूप से हमारे सारे पुण्य समाप्त होते जा रहे हैं। हालांकि वह घटना लगती तो हंसी की है, पर मुझे तो बड़ी सार्थक लगती है। बनारस में एक बारात जाने वाली थी कर्मनाशा नदी के उस पार, किंतु बनारस के पंडितों के सामने समस्या थी कि यदि नदी में पैर रखेंगे तो पुण्य चला जाएगा। अतः जहाँ बारात जाने वाली थी, उन लोगों ने एक उपाय बताया।
चूँकि गर्मी में नदी में इतना कम पानी होता है कि उसमें नाव भी नहीं चल सकती। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि गांव के जो स्वस्थ लोग हैं वे आप लोगों को कंधे पर बैठाकर पार उतार देंगे और आप लोगों का पुण्य बच जाएगा। इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया और पंडित गण लोगों के कंधों पर बैठ गए। नदी पार कराते हुए बेचारे सबसे स्वस्थ व्यक्ति का पैर फिसल गया और उसके कंधे पर बैठे सबसे बड़े पंडित जी गिर पड़े। इस पर वे बहुत बिगड़े कि मेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया। तनिक विचार करके देखिए कि उक्त पंडित जी तो कर्मनाशा में गिरने से पहले ही गिर चुके थे। जब वे दूसरे के कंधे पर बैठकर दूसरे का स्वर्ग मिटाकर अपना स्वर्ग बनाना चाहते थे, अतः वे त्रिशंकु बन ही चुके थे और त्रिशंकु के समान तो थे ही। इसीलिए अगर गिर पड़े तो कुछ बुरा नहीं हुआ, ईश्वर ने अच्छा ही विनोद किया। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए हमारे कर्म के पीछे अहंकार न हो, ईर्ष्या न हो, लालसा न हो, तभी श्रेष्ठ कर्म सार्थक है। भगवान राम ने अपने कर्मयोग का यही रहस्य प्रकट किया। पूजन के लिए पुष्प लेने गए पर महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाए बिना अपने अहंकार से प्रेरित होकर नहीं गए। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तात्पर्य यह है कि कर्म करने चले पर कर्ता बनकर नहीं, गुरुदेव के अंग बनकर। इतना ही नहीं, कितना बड़ा समत्व है कर्मयोग का। चाहे धनुष तोड़ना हो, चाहे फूल तोड़ना, दोनों कामों में कितना बड़ा अंतर है। फूल कितना कोमल और धनुष कितना कठोर। फूल तोड़ने की बात इतनी साधारण है कि पूजन के लिए कोई भी फूल चुनकर ला सकता है। उसके लिए अयोध्या का सम्राट राजकुमार फूल तोड़ कर लाए, इसकी आवश्यकता नहीं। फूल तोड़ने का कार्य बहुत साधारण और धनुष तोड़ने का कार्य बड़ा कठिन प्रतीत होता है। किंतु भगवान राम की दृष्टि में अगर फूल तोड़ने हैं तो गुरुदेव की आज्ञा की आवश्यकता है और धनुष तोड़ना है तो भी उनकी आज्ञा की आवश्यकता है। जब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा वे ऐसे ही बैठे रह गए। उठहु राम भंजऊ भव चापा, अर्थात अहंकार शून्य होकर कर्म करना। भगवान राम वाटिका में फूल लेने गए थे, फल लेने नहीं। इसका अर्थ है गीता का वही तत्व जो कर्म का महान तत्व है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फूल क्या है? वह है समजम नियम। कर्म ही फूल है। कर्म ही फूल है, इसका क्या अभिप्राय है? भगवान कर्म करने, पूजन के लिए पुष्प लेने गए थे, फल की आकांक्षा से नहीं गए थे। भगवान श्री राम अहंकार रहित हैं, लालसा रहित हैं। वे कोई श्री सीता जी का सौंदर्य देखने के लिए वाटिका में नहीं गए थे। अहंकार रहित, कृतित्व रहित, ईर्ष्या शून्य, लक्ष्मण को साथ लेकर जाने वाले और उसके साथ साथ फलाकांक्षा रहित भगवान राम मानो कर्मयोग का सच्चा स्वरूप प्रकट कर देते हैं। कर्म के पीछे यही तीनों वृत्तियां होनी चाहिए। इसीलिए जब भगवान राम फूल लेकर आए तो विश्वामित्र जी हंस पड़े। उन्होंने हंसकर कहा कि श्री राम, तुम तो गए थे फूल लेने, फल लेने के लिए नहीं। अतः तुम तो निष्काम कर्म योगी हो, लेकिन तुम्हारे मन में फल की आकांक्षा भले ही न हो, पर मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दूंगा ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अर्थात भगवान राम के मन में फल की आकांक्षा नहीं है, पर गुरुदेव स्वयं फल दे देते हैं। इस प्रकार पुष्प वाटिका प्रसंग में कर्मयोग का रहस्य, भक्ति योग का रहस्य क्या है, इसकी चर्चा पिछले कई प्रवचनों में की जा चुकी है। ज्ञान योग की दृष्टि से ब्रह्म है भगवान राम, आत्मा है मूर्तिमती सीता, और यहाँ भगवान राम और श्री सीता का मिलन मानो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का दिव्य मिलन है, जो शाश्वत रूप से मिलित है। श्री सीता जी और भगवान राम का अभिन्न संबंध है, किंतु जो भिन्न जैसे प्रतीत हो रहे हैं। श्री सीता जी सखी से कहती हैं कि चलकर उनके दर्शन तो करा दो। सखी ने कहा चलिए आगे। श्री सीता जी ने कहा कि आगे तो तुम चलो, मुझे क्या पता कि वे कहाँ पर हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा चलिए अग्र करी प्रिय सखी सोई। श्री सीता जी ने सखी को आगे कर दिया। वे सखी को आगे करके क्यों चल रही थी? गोस्वामी जी ने कहा प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीता जी चाहती हैं कि मेरा पुराना परिचय कोई जान न जाए। ये दोनों शाश्वत परिचित हैं, इसीलिए किसी को आगे कर दिया। श्री सीता जी यह आभास करा देती हैं कि हम में तो दूरी है। तुमने वर्णन किया तो उत्कंठा उत्पन्न हुई, तुम ले चल रही हो तो दर्शन कराओगी, विवाह के माध्यम से मिलन होगा। वस्तुतः ज्ञान योग की परिपूर्णता भी विद्यमान है।
इस दृष्टि से ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को मिलाकर गोस्वामी जी मानो बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान के माध्यम से श्री राम प्रकट हों, हमारे जीवन में क्रिया रूपी कैकई के माध्यम से श्री भरत का जन्म हो, उपासनामयी सुमित्रा अम्बा के माध्यम से श्री लक्ष्मण एवं श्री शत्रुघ्न का जन्म हो। इस प्रकार अपने जीवन में रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम यह ध्यान रखें कि रामायण में तो बस 10 और 9 का ही झगड़ा है। एक और है दशमुख और उसने तपस्या की तो वरदान देने के लिए आ गए 9 मुख, ब्रह्मा और शंकर। ब्रह्मा के 4 मुख हैं और शंकर के 5 मुख हैं। दोनों को जोड़ दिया तो 9 हो गए। रावण ने दोनों को देखा तो मन ही मन हंसा, अपने मन में कहने लगा कि दोनों मिल गए तो भी मुझसे 1 मुंह कम ही है, मेरी बराबरी के थोड़े ही हैं। पर वह यह भूल गया कि ये 10 मानो बताना चाहते हैं कि जीवन की सार्थकता तो 9 में ही है। यह 9 भक्ति का प्रतीक है। रावण अगर शंकर और ब्रह्मा से 9 भक्ति मांग लेता तो धन्य हो जाता, किंतु वह अभागा रहा और उसके 10 सिर कट गए। अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनमें भी 10 था, लेकिन उन्हें अपनी अपूर्णता का भान हो गया था। अतः वे गुरु जी के पास गए और कहा कि महाराज, मेरा जीवन तो अपूर्ण है और दशरथ के जीवन में परिपूर्णता आई इसी रामनवमी के दिन। 10 पूर्ण हुआ रामनवमी के दिन। इसका तात्पर्य है कि दशेंद्रिय वाले हम आप सब हैं। यदि हम अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो नवमी में भगवान को प्रकट करें। जब हमारे जीवन में भगवान प्रकट होंगे तभी परिपूर्णता आएगी। नारायण नारायण।